नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर अ पुली। ठीक है, चलो बना के देखते हैं होता क्या है ना। देखो क्या हुआ है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एक पुली है, इस पुली से क्या कर दिया मैं, दो मास को टंगा दिया हूँ। एक क्या है m1 और एक का मास कितना है m2। इसका मुझे क्या करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉडी क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है और ये किधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं m2 क्या होगा, बड़ा होगा m1 से। अगर m2 बड़ा होगा m1 से तो m2 क्या करेगा, अपने आप नीचे जाएगा ना। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा a। अब m1 और m2 दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, ध्यान से देखो। m1 और m2 क्या है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब स्ट्रिंग सेम होता है तो दोनों के बीच लगने वाला टेंशन भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर T होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, T होगा। ठीक है, अब क्या करें, 1 बाई 1 दोनों m1 और m2 का अपन क्या कर देते हैं, FBD निकाल लेते हैं ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ m2 से। तो चलो क्या करेंगे, FBD ऑफ m2। ठीक है, क्या है यहाँ पर देखो, ये हुआ m2। नीचे क्या काम करेगा, इसका सेल्फ वेट जो कितना होगा m2g। ऊपर क्या काम कर रहा है, एक टेंशन T। बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, जो कि एक्सेलरेशन a के साथ है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब m2g की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी T1 से, तभी बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इस m2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा F इजिकल टू ma। तो ये तो फॉर्मूला हुआ, लेकिन एक्चुअल पे m2 कितना फोर्स फील कर रहा है, m2g नीचे खींच रहा है, T ऊपर खींच रहा है। वैल्यू किसका ज़्यादा है, m2g का। तो ये इससे क्या करेंगे अपन, इसको माइनस करेंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, उसमें से अपन छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, देखो मुझे मिलेगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। ठीक है, m2a आगे बनाएं। चलो तो यहाँ से क्या होगा, ये t इधर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल टू m2a प्लस, सॉरी है ना, t इक्वल टू कितना आएगा, m2g माइनस m2a। ठीक है, ये अपनी जगह पे ये इधर आया इसलिए माइनस हुआ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर आते हैं कहाँ पर, FBD ऑफ m1 पे आते हैं। कहाँ आएंगे, m1 पे। तो बनाए इसका FBD। देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ले लो m1। इसका सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। टेंशन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। इस बार ध्यान देना, एक्सेलेरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन ऊपर है, इसका मतलब T की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मुझे फिर से फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू ma। m1 पे कितना फोर्स लग रहा है, T बड़ा है, इसलिए पहले किसको लिखेंगे, T को। T माइनस m1g इक्वल टू m1a। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, T इक्वल टू m1g प्लस m1a। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, मुझे यहाँ से T और यहाँ से T मिला, दोनों सेम वैल्यू है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, T की वैल्यू निकालने के लिए अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं ना। तो क्या कर देते हैं, चलो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कितना है ये और 2 कितना है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m2g माइनस m2a इक्वल टू क्या आया, m1g प्लस m1a। क्लियर है। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, g वाले को एक तरफ और a वाले को एक तरफ। तो m2g यहाँ है, यहाँ पर क्या है m1g, उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस m1g इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास m1a, ये इधर आएगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस m2a। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, g, तो क्या मिलेगा m2 माइनस m1। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, a, तो क्या मिलेगा m1 प्लस m2। ठीक है, तब क्या करें, इसको इधर भेज दे। तो मुझे एक्चुअल पे मैं लिख यहाँ रहा हूँ ना, तो क्या आ जाएगा, g m1, सॉरी क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन पे m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ,
टी निकाल सकता हूँ ना, तो चलो ट्राई करते हैं। तो टी चाहे 1 पकड़ो, इक्वेशन नंबर 1 या 2 पकड़ो, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो क्या है, टी इक्वल टू मैं 1 पकड़ रहा हूँ, क्या आएगा m2g माइनस m2a, कॉमन क्या निकल गया m2, अंदर में क्या बचेगा g माइनस a कितना निकाले हैं, a यहाँ पर है ना हमारे पास, तो क्या करेंगे, ये हो गया m2g और इसको एक काम करते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर क्या है a की वैल्यू g ब्रैकेट पे m2 माइनस m1 होल अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, g और g कॉमन निकलेगा तो मुझे क्या मिलेगा m2g। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन पे m1 प्लस m2। एलसीएम निकाल ले, देखो m2g तो पहले से बाहर है, ये इधर जाएगा तो क्या देगा m1 प्लस m2, फिर क्या होगा माइनस m2, ये माइनस इस माइनस से क्या कर देगा प्लस, तो क्या बचेगा m1, यहाँ पर कितना आया m1 प्लस m2, देख रहे हो m2 और m2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर m1 और m1 ऐड होगा तो मुझे मिलेगा 2m1 m2g अपॉन m1 बाई m2, ये आ गया टेंशन की वैल्यू। ठीक है, टेंशन भी मिल गया, दो ही चीज़ पूछा था, क्या क्या पूछा था, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, एक बार इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है या टाइप है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले बार अपन क्या किए थे, पुली के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अलग एक ही एक मास लगाए थे ना, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक तरफ एक है और दूसरी तरफ 2 है, एक मैं मान लेता हूँ ये m1 है, ये m2 है और m3 है, और मान के चल रहे हैं कि बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ, पूरा सिस्टम जो है इधर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर ध्यान देना m1 और m2 जो है ना वो एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सेम स्ट्रिंग है, और मैं क्या बोला था कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलो मैं इसको T1 ले लेता हूँ और इसको T1 ले लेता हूँ ना, सेम होगा, क्यों, स्ट्रिंग सेम है। अब मुझे बताना क्या m2 और m3 क्या इसी स्ट्रिंग से बंधा है, नहीं, m2 और m3 का स्ट्रिंग क्या है अलग, जब स्ट्रिंग अलग होता है तो टेंशन भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो मैं क्या ले लिया T2। ठीक, तो मुझे अब क्या निकालना है, यहाँ पर 2 अननोन हो गया, क्या T1 और T2, साथ में ये तो अपने को निकालना ही रहेगा ना। ठीक, तो क्या करते हैं, FBD बनाना चालू करते हैं, जो अच्छा लग रहा है वो FBD बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना हमेशा कि FBD पहले उस का बनाओ जिसके पास अननोन कम हो। तो मैं अगर देखा तो मुझे ना m1 और m3 का ऐसा चीज़ लग रहा है जिसका अननोन कम है, क्यों, देखो m1 के पास में सिर्फ T1 है और इसका सेल्फ वेट होगा, m3 के पास भी सिर्फ T2 है और उसका सेल्फ वेट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन m1 से, बनाते रहोगे ना क्लियर होते जाएगा ना। तो क्या क्या है मेरे पास, FBD ऑफ m1, m1 टेंशन कितना है T1 और इसका सेल्फ वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, जो कि m1g है। ठीक है, ये लिखना मत भूलना कि बॉडी किस तरफ जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T1 का वैल्यू m1g से ज़्यादा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, फिर से लिखूँ मैं वही चीज़, F = ma। ठीक है, तो F कितना है, F होगा, T1 ज़्यादा है इसलिए पहले क्या करेंगे अपन, T1 को लिखेंगे, T1 माइनस m1g = m1a, फिर से वही काम, ये किधर जाएगा इस तरफ, तो T1 = क्या होगा m1a प्लस m1g। क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिए, आगे चले। अब क्या लेता हूँ मैं, m3 पहले ले रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इसका अननोन कम है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। तो क्या होगा, देखो क्या लेंगे, FBD ऑफ m3, क्या मिला, चलो FBD बनाते हैं इसका। यहाँ पर हुआ m3, ऊपर में क्या काम कर रहा है, टेंशन T2, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रिंग अलग है, नीचे में क्या काम करेगा, इसका सेल्फ वेट वो कितना होगा m3g, इस बार बॉडी
नीचे की तरफ जा रहा है। जब बॉडी नीचे जा रहा होगा इसका मतलब m3 ज़्यादा होगा किससे, T2 से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं सीधा बनाऊं, फॉर्मूला होगा m3g माइनस T2 इक्वल टू m3a। ठीक है ना, मैं ये नहीं लिखा ना, सीधा लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये T2 उधर जाएगा, T2 ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, m3g माइनस m3a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा, ये, तो क्या करें इसका, एफ बी डी ऑफ m2 है ना। तो m2 का बनाने से थोड़ा ध्यान देना कि मेरे पास ये हो गया m2, ऊपर में जो टेंशन है वो कितना है, T1, नीचे में जो टेंशन है वो कितना है, T2। क्या सिर्फ ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, नहीं, इसका क्या होगा, इसका सेल्फ वेट भी नीचे काम करेगा ना। तो क्या करेंगे, प्लस m2g। ठीक है, मैं देखा इसलिए बोला कि इसको बाद में बनाना, क्यों, T1 भी नहीं पता है, T2 भी नहीं पता, दोनों फोर्स इसमें यूज हो रहा है ना। तो इसके थ्रू अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या हुआ, T1 ये हुआ, T2 ये हुआ, और साथ में इसका सेल्फ वेट हुआ। एक और चीज क्या, एक्सेलरेशन a कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ठीक, चलो, तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा और T1 का वैल्यू कम होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, T2 प्लस m2g, T2 प्लस m2g माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, m2a। अब ये इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू m2a माइनस m2g। ठीक है, अब देखो T1 और T2 मुझे ऑलरेडी मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में निकाल चुका हूँ, तो डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ। तो पहले कौन है, T2 कितना है, m3g माइनस m3a माइनस T1 कितना है, m1a, T1 है m1a, और ये प्लस है मगर ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, माइनस m1g इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा m2a माइनस m2g। अब काम करें, एक तरफ a वाला और एक तरफ g वाला अपन लेके चलते हैं। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ ना, कितना आएगा, m3g, और इसलिए g कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो क्या आएगा, माइनस m1g। अब कहाँ पर है, ये इधर आएगा, तो क्या देगा, प्लस m2g। अब क्या हुआ, इस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, a को भेज देता हूँ। यहाँ पर पहले से कौन है, m2a, यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस है, वहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या मिलेगा, m1a प्लस m2a। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, g। मैं पेयर बनाता हूँ, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, क्या होगा, m2 प्लस m3 माइनस m1, बस अरेंज किया हूँ ना। यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकल रहा है, a, तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, g, ऊपर में क्या आ रहा है, m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर मैं देखा तो मुझे क्या निकालना है, T1 और T2 निकालना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा, उसके बाद अपन T1 और T2 निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं T1, T2 और A को यहीं पे एक साथ लिख दिया हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी पड़े ना। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से T1 निकाल लेता हूँ। तो T1 कितना है यहाँ पर, T1 में देखो m1a प्लस m1g है, मैं पहले से m1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या मिलेगा, a प्लस g, फिर कितना आया m1, a कितना है चेक करो, a अभी निकाले हैं अपन, क्या निकाले हैं, g m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस g।
ठीक है। देखो जी यहाँ है और जी यहाँ है, दोनों कॉमन निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक लिखे ना, m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा m1 जी, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा m2 प्लस m3 माइनस m1, ठीक है। अब मैं सीधा यहाँ से जी बाहर निकला, यहाँ कितना बचा 1, इस 1 को मैं सीधा एलसीएम निकालूं तो एक जल्दी हो जाएगा ना ऐसे में, m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। कुछ कट रहा है क्या, देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, m2 और m2 क्या देगा 2m2, ठीक है, लिख देते हैं ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। m1 जी, m2 और m2 क्या देगा 2m2 और m3 क्या देगा 2m3 अपॉन पे क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2m1g और ब्रैकेट में क्या आएगा m1 प्लस m2 अपॉन पे क्या आया m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। चलो मुझे क्या मिल गया, मुझे T1 भी मिल गया। अब क्या बचा T2, A आ गया, T1 आ गया, अब क्या बचा T2। T2 कितना है देखो, T2 की वैल्यू है m3g माइनस m3a। क्या कॉमन निकल रहा है, सबसे पहले निकाल दो m3, यहाँ क्या बचेगा g माइनस a, क्या बचेगा g माइनस a, और a की वैल्यू वही अपने को पता है क्या, पहले लिख लिए m3 ब्रिक ब्रैकेट g माइनस फिर g फिर m2 प्लस m3 माइनस m1 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है। अब क्या करें, सोचो, g को कॉमन निकाल देते हैं। अब g को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, अगर ये एलसीएम जाएगा इधर तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 और माइनस m3 और प्लस m1 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से क्या हुआ, m2 से m2 कट गया और m3 से m3 कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा 2m1, है ना। तो देखो क्या आ गया, आंसर आया 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। T1 भी, A भी मिल गया, T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। तो इसमें ना कभी कभी एक और कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, लगे हाथ में, वो भी बता देता हूँ। ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि ये तो पूरा निकल गया, T1 निकल गया और T2 निकल गया। कभी कभी बोल देता है कि ये जो पुली जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, उसका टेंशन निकालो। तो चलो मैं मान लेता हूँ क्या होगा वो T3, T2 तो ले चुके हैं पहले से ना, कितना होगा T3। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो T का एक, इसका मैं पुली का FBD बनाता हूँ ना, क्या करेंगे FBD ऑफ पुली, क्या होगा ध्यान से देखो क्या होगा, ऐसा, ठीक है। ऊपर में क्या काम कर रहा है T3, नीचे में क्या काम कर रहा है T1 और ये T1। तो जो, और ये पुली किसमें है, बैलेंस पे है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो फोर्स, इन दोनों का जो फोर्स सम होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर होगा T3 इक्वल टू T1। अगर कभी पूछ दिया कि जो पुली जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसका टेंशन कितना होगा, तो क्या लिखोगे T3 इक्वल टू T1, ठीक है। समझ में, मुझे लगता है क्या समझ में आ गया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, दो मास है, एक m1 है और एक m2 है। m1 एक सरफेस पे है ना, और m2 क्या हो रहा है, m2 स्ट्रिंग के थ्रू लटका हुआ है ना। तो क्या करें, मान के चले कि बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा है। जब m2 नीचे जा रहा होगा तो m1 तो अपनी बात
अपने आप कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। तो क्या करें, इसका बनाते हैं FBD, पहले इसका बना लेते हैं ना, कोई भी बनाओ आसान है क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो यहाँ पर अननोन है ना। तो ठीक है, FBD ऑफ M2 तो क्या होगा, देखो ये हुआ ऐसा, और ये कौन है M2, इसका सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, टेंशन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ, जो कि कितना होगा, T होगा। ठीक है, तो टेंशन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे, बॉडी नीचे जा रहा है, जिसका मतलब मुझे पता है कि M2G का वैल्यू ज़्यादा है और T का वैल्यू कम है, तभी सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो क्या करते हैं अपन, M2G माइनस T इक्वल टू M2A, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, T इक्वल टू M2G माइनस M2A, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलो अब कहाँ चले, आ जाए M1 पे, क्या है FBD ऑफ M1, वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना। हो सकता है तो उसको खुद से बना लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से बना के देखना, बन जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। क्या हो गया मेरे पास, एक ये कौन है M1 और यहाँ पर कौन है T, सही है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना कि ये जो M1 है ना, इसको टेंशन T क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब इसमें जो भी मोशन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इस T के कारण आ रहा है। ये T इसका खुद का फोर्स होगा, इसके अपोजिट में ऐसा कोई सा फोर्स नहीं लगा है जो इसके मोशन को रोकेगा। इतने हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए हैं ना, वहाँ पर ऐसा हो रहा था, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मगर अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखूँ F = ma, तो इस सिस्टम का टेंशन ही इसका फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि मोशन किसके कारण आ रहा है, इस टेंशन के कारण आ रहा है, और इस टेंशन को रोकने के लिए इसके अपोजिट में कोई सा फोर्स नहीं है, इसीलिए फोर्स ही कौन होगा, इसका टेंशन होगा। और ये फॉर्मूला कितना है, M1A, क्योंकि बात हो रही है M1 की। तो अब इसको उठाए और सीधा यहाँ डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या है, 2। चलो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, बहुत आसानी से बन जाएगा ना। तो 1 कितना है, 1 है, चलो ये ले लेते हैं ना, ये हो गया M1A इक्वल टू M2G माइनस M2A। ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा M1A प्लस M2A इक्वल टू M2G। फिर क्या हुआ, देखो A कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 इक्वल टू M2G। तो मुझे क्या मिल गया, A इक्वल टू M2G अपॉन M1 प्लस M2। आसान था क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है ना, इसलिए जल्दी बन गया। और अगर मैं इसको उठाया और यहाँ डाल देते हैं, ज़्यादा आसान है ना, तो क्या मिलेगा, T इक्वल टू क्या है, M1A, ठीक, फिर T इक्वल टू M1, A कितना है, A है हमारा M2G अपॉन M1 प्लस M2। आ गया टेंशन, टेंशन आ गया क्या, नहीं वो टेंशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नया टाइप क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, M1 और M2 दो बॉडी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग से टंगे हुए हैं, और M2 एक प्लेन पे है ना। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा बॉडी किधर मूव कर रहा होगा, तो घबराना नहीं, अपने मन से कहीं भी ले लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये हो सकता है कि आंसर जो आ रहा होगा उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का बस फ़र्क होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, सिर्फ क्या आएगा, साइन का फ़र्क आ जाएगा। क्यों, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, तो इधर लेने के बाद अगर मैं पूरा सॉल्व किया और आंसर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मान के चलो कि एक्चुअली बॉडी इस तरफ मूव कर रहा होगा।
मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा ना। हाँ, कैलकुलेशन गलत करोगे तो गलत आएगा, उसका ब्लेम इसमें मत डाल देना कि अरे सर तुम बोले थे ऐसा होता है। नहीं, कैलकुलेशन अगर सही है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा, सेम आएगा, बाकी क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होगा। तो अपने मन से चाहे पूरे सिस्टम को यहाँ घुमाओ या पूरे सिस्टम को यहाँ घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड वाला हूँ, राइट वाला हूँ, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ। जब ये इधर M3 जब नीचे जाएगा तो M2 इस तरफ जाएगा और M1 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या करें, एक एक करके बनाएं। यहाँ पर M1 और M3 का FBD बनाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो चलो निकाल लेते हैं FBD ऑफ M1। क्या होगा, यहाँ पर आया M1, हाँ टेंशन ले ले, स्ट्रिंग क्या है, M1 और M2 एक अलग स्ट्रिंग से बंधा है और M2 और M3 अलग स्ट्रिंग से बंधा है। इसका मतलब टेंशन भी क्या रहेगा, अलग अलग। ये इसको ले लिया T1 तो ये भी क्या होगा T1, और यहाँ का स्ट्रिंग क्या अलग है तो क्या रहेगा T2, तो इसको भी क्या ले लेते हैं T2। सही है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन, ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन। तो चलो, तो यहाँ पर कितना आ गया T1, नीचे में क्या आएगा M1G। बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, T1 की वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, T इक्वल टू M1A प्लस M1G इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, अब बनाते हैं अपन किसका, 3 का, FBD ऑफ M3। क्या होगा, ये हो गया M3, ऊपर में टेंशन कितना है T2, इसका सेल्फ वेट कितना काम कर रहा होगा M3G। बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जो कि A है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, M3G बढ़ा है तभी बॉडी नीचे जा रहा है, तो कैसे लिखते हैं, याद है ना, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, T2 इक्वल टू M3G माइनस M3A इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं ना। ये काम आएगा, इसको ना मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ, बाद में काम आता है, मगर इक्वेशन मत देना इसको। जब हम लोग T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे ना तब काम आएगा। और मेरे पास जगह भी बच रहा है बोल के मैं यही यूज़ कर ले रहा हूँ इसको ना, ठीक है। चलो फिर कहाँ आ जाए, M2 पे आ जाए, क्या होगा, ये हो गया M2। यहाँ पर क्या काम कर रहा है T2, यहाँ काम कर रहा है T1, बॉडी कहाँ मूव कर रहा है T2 की तरफ, ठीक है। देखो यही है ना, M2 T2 और T1 और A। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है मतलब T2 की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं इसको। तो मुझे मिला T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A। सही है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा देख लो, हाँ मेरा तो ये बन गया ना, ठीक है। हाँ, और तो कुछ करना नहीं है, ये है मेरा T1 था ना, तो क्या करें, उठाए, पहले क्या है T2 कितना है मेरे पास, T2 है M3G, देख लो T2 कितना है M3G माइनस M3A, फिर माइनस T1 कितना है, T1 है M1A माइनस M1G, M1A माइनस साइन चेंज होने के कारण, और M1G इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा M2A। फिर से क्या करना है, A वाले को एक तरफ और G वाले को एक तरफ, वही करना है, प्रैक्टिस करते जाओगे ना सब अपने आप बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, M3G और G वाला ये माइनस M1G, इधर फिर क्या मिला M2A, ये दोनों कहाँ जाएंगे उधर, तो प्लस हो जाएगा M1A प्लस M2 M3A, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया कॉमन, क्या चीज़ है M3 माइनस M1 इक्वल टू क्या हुआ, कॉमन निकला A, तो मुझे क्या मिला M1 प्लस M2 प्लस
m3। तो a की वैल्यू क्या होगा g m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना, a आ गया। अब क्या करें, t1 और t2 निकाल लेते हैं ना। t1 देखो यहाँ पर मैं पहले से कॉमन निकाल के रखा हूँ ना। क्या कॉमन निकला है, m1, फिर क्या है a प्लस g, फिर यहाँ पर कितना आएगा m1 a कितना है, a है g ब्रैकेट में m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, फिर प्लस क्या आया g, फिर से कॉमन अपन निकाल लेते हैं m1 g। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा m3 माइनस m1 प्लस, एलसीएम में निकाल ले रहा हूँ ना, ये हो गया m3। तो क्या हो गया, m1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान से देखो m3 और m3 और साथ में क्या है m2, तो ये आ जाएगा 2 m3 प्लस m2 अपॉन क्या रहेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 और m1 कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा m2 और m3 कितना है 2 है, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या बचा t2 निकालने के लिए क्या करें, ये है मेरे पास। तो t2 का मैं m3 का कॉमन निकालने के बाद क्या मिला था g माइनस a, और यहाँ से हो गया m3, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में देखो g तो g है माइनस a निकालें हैं अपन, g m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो थोड़ा जगह का दिक्कत आ रहा है, तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो बन गया ना। तो क्या आया, अपन निकाल रहे थे t2, यहाँ पर m3 के साथ में g कॉमन निकल जाएगा ना, देख रहे हो ये g से कॉमन निकल गया। तो फिर इसके बाद मैं एलसीएम ले लूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, फिर ये माइनस के कारण क्या होगा, अंदर में माइनस m3 प्लस m1, ठीक, और नीचे पे आएगा कितना m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फिर क्या करें, फिर से यहाँ पर m3 और m3 कैंसिल हो गया, तो m3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है m1 और m1 2 है और m2 सिंगल है, तो क्या मिलेगा t2 इक्वल टू m3g, ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा m1 ना, तो आएगा 2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, तो ये आ गया t2 की भी वैल्यू, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके पहले अपन जो बनाया था ना, वहाँ पर क्या था, प्लेन सरफेस था। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, इंक्लाइन सरफेस पे m1 को रख दिया है। अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होगे ना, जिसमें मैं एफबीडी को समझाया हूँ, तो यहाँ पर प्लेन पे जो एफबीडी बनता है ना, वो सीख गए होगे। तो एक बार उसको देखना, उसके बाद यहाँ आना अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, ये तो आसान है, तो बहुत देर से बना रहे हैं अपन, इसको देख लेना एक बार ना। ठीक है, तो क्या करें, वही काम करें। यहाँ पर टेंशन कितना होगा T, और यहाँ पर टेंशन कितना होगा T, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है सेम है। मान के चलते हैं, चलो बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो ये कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ। ठीक है, तुम एक काम करना, घर में जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो एक बार बॉडी को यहाँ मूव करा के बना सॉल्व करके देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अपने मन से कोई एक m1 m2 की वैल्यू ले लेना, आराम से चेक करना, दोनों का वैल्यू में सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। तो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, तुम लोग घर में इस तरफ लेके चलना। ठीक है, तो क्या हो गया
एफ बी डी ऑफ M2 क्या होगा, पहले जो अननोन कम होता है उसको करते हैं ना। तो यहाँ आ गया T, इसका सेल्फ वेट काम करेगा M2G, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर से वही होगा M2G माइनस टेंशन T इक्वल टू M2A, है ना। ठीक है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, M2G नीचे की तरफ जा रहा है और T ऊपर की तरफ है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो माइनस कर दिए इक्वल टू। ठीक, तो फिर यहाँ से क्या होगा, T इक्वल टू M2G माइनस M2A, ये अपनी जगह पे ये इधर आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो देख लो ना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर काम कर रहा है M1 और इसका बीच का एंगल कितना है थीटा। इसका सेल्फ वेट हमेशा कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि M1G होगा। और यहाँ पर जो टेंशन काम कर रहा है T है ना, यहाँ पर जो टेंशन काम कर रहा है T है। और अपन क्या करते हैं, इससे एक नॉर्मल रिएक्शन लेते थे वहाँ पर। यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है क्योंकि कोई बात किया नहीं है ना, जब फ्रिक्शन आएगा तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थीटा होने से भी क्या होता है थीटा। तो मैं फिर क्या करता था याद है, यहाँ से एक लाइन खींचते थे, ऐसा करके खींच दिए, और यहाँ पर कौन है T, और ये M1G जो है, ये M1G इस y एक्सिस के साथ में थीटा बना रहा है। तो कहाँ पर होगा, वो होगा यहाँ पर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, M1G कितना एंगल बना रहा है y के साथ में थीटा। तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट निकालेगा, एक बार x में और एक बार y में और एक बार x पे। तो क्या होगा, M1G जब यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा, M1G cos थीटा, और जब यहाँ आएगा तो क्या आएगा, M1G sin थीटा। ठीक है, M1G cos थीटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब T इस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर दिखा दो, तो इसको अपोज करने वाला कौन है, M1G sin थीटा। M1G cos थीटा अपोज नहीं कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, फोर्स T को, M1G sin थीटा। तो मुझे जब इसका क्वेश्चन बनाना है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, यही बना के देखते हैं। चलो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू MA। F का मतलब T की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि बॉडी उस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1A। M1G cos थीटा का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन जब हम लोग फ्रिक्शन पे जाएंगे ना, उस चैप्टर पे उसका रोल होगा, तो उस टॉपिक पे होगा, तभी अपन नहीं जा रहे वहाँ पर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा T इक्वल टू M1A प्लस M1G साइन थीटा। ये माइनस वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे दिया मैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, M1A प्लस M1G साइन थीटा इक्वल टू M2G माइनस M2A। फिर से एक काम करें, यहाँ पर आ गया M1A, A वाले को एक तरफ, G वाले को एक तरफ, तो क्या आएगा, M1A प्लस M2A, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हुआ ना, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा M2G, ये प्लस वहाँ जाके माइनस, तो मिला M1G साइन थीटा। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है A, बचेगा M1 प्लस M2। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, G, तो क्या बचेगा, M2 माइनस M1 साइन थीटा। फिर यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगा, G M2 माइनस M1 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है, बन गया यहाँ तक।
टेंशन एक्सेलरेशन आ गया ना। अब टेंशन पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ये वाले में साइन थीटा है, दिक्कत करेगा। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। क्या है मेरे पास, T इक्वल टू M2G माइनस M2A। फिर क्या करें, T कॉमन क्या निकल रहा है, M2, तो क्या बचेगा G माइनस A की वैल्यू डाले, ठीक। तो यहाँ से आया M2, G ऐसे ही रहेगा, A की वैल्यू कितना है, हमेशा इसको ना ब्रिक ब्रैकेट बनाना ना, क्योंकि कॉमन निकालना पड़ता है। तो कहाँ गया ये G, तो हुआ हमारे पास G ब्रैकेट पे M2 माइनस M1 साइन थीटा 1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर यहाँ से आ गया M2, G को कॉमन निकाल देंगे तो फिर ये इधर जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस M1 साइन थीटा, है ना, दिख रहा है। अब यहाँ से ले लेते हैं M1 प्लस M2, तो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से M2 से M2 कट रहा है, और तो फिर क्या बचा, M2G क्या आया यहाँ पर, M1 प्लस M1 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2। M1 को कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, M1 M2G ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से ये माइनस में आ रहा है और यहाँ से ये प्लस में आ रहा है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पर दो मास है M1 और M2, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, M1 है एक इंक्लाइन प्लेन पे है और M2 क्या एक प्लेन पे है, जहाँ इंक्लाइन प्लेन क्या है, एंगल थीटा। तो इसके बारे में हम लोग को बात करना है और देखना है कि टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ठीक है, स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आए हैं कि जब दोनों का स्ट्रिंग सेम होगा, पहले तो ये खोजना है ना कि स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। तो देखो M1 और M2 दोनों एक ही तार से कनेक्टेड है, इसलिए टेंशन क्या होगा, दोनों का टेंशन होगा सेम। तो चलो क्या ले लिए, दोनों को अपन T ले लिए। मान के चलते हैं कि M1 जो है ना इस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, M1 इस तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, और इसका किस तरफ होगा, इसका होगा इस तरफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो 1 बाई 1 क्या करते थे, FBD बनाते थे। तो चलो स्टार्ट करूं FBD बनाना। सबसे पहले क्या करते हैं, FBD ऑफ M2। क्यों, पहले से बताया हूं कि जो ज़्यादा आसान होता है पहले उसको बनाते हैं ना। तो मेरे पास क्या है, M2 का FBD अगर मैं बनाता तो मेरे पास यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर M2 है। इस M2 को T क्या कर रहा है, इस तरफ खींच रहा है। इस M2 को जो T खींच रहा है वही उसका एक्चुअल फोर्स है। क्यों, अपोजिट में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इस टेंशन को अपोज करेगा। तो सीधा मैं यहाँ पर लिखता हूँ F = ma। तो यहाँ पर जो F होगा वो खुद क्या होगा, T होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, M2a। क्लियर, ठीक है, आगे चल के देखते हैं। अब कहाँ जाएंगे, M1 पे क्या दिया हुआ है, बना लेते हैं ना। चलो एक एक स्टेप, FBD ऑफ M1 क्या दिया है, यहाँ पर मेरे पास है M1 और यहाँ पर क्या है, टेंशन T, और ये कितना हो जाएगा, थीटा। इसका सेल्फ वेट काम करता है क्या, M1G, याद है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इस तरफ। अब इसको मैं, अगर हम पिछला वीडियो देखे हो तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये कितना होगा, थीटा। जब ये थीटा होगा तो वर्टिकल से M1G भी कितना बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। तो अगर मैं इसका FBD बनाने के बाद इसके हर एक रिजॉल्व वाला याद है जो किए थे अपन, ठीक। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, T। यहाँ पर ध्यान दो, ये कितना है, M1G, किसके साथ, थीटा के साथ। बॉडी का मोशन किस तरफ है, इस तरफ। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा M1G cos थीटा, और यहाँ क्या बनेगा, M1G
साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, m1g साइन थीटा और t। ये एक्सेलरेशन किधर है? इस तरफ, इसीलिए t का वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो क्या कहानी क्या है? कहानी ये है कि f इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू होगा m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a। और t की वैल्यू कितनी है? देखो t की वैल्यू m2a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m1g साइन थीटा माइनस m2a इक्वल टू m1a। m2a उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? देखो m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a। क्या कॉमन निकल रहा है? a, तो क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। यहाँ से आ गया a इक्वल टू m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 बन गया। अब इस a की वैल्यू को मैं अगर यहाँ डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर क्या दिया हुआ है? एक m1 है जो एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है और m2 जो है एक पुली के थ्रू टंगा हुआ है ना। ध्यान ये देना कि m1 का जो स्ट्रिंग है वो इस छत से लगा हुआ है, मगर जो m2 है वो पुली के थ्रू दूसरे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों m1 और m2 का जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है वो दोनों क्या है? अलग अलग। जब स्ट्रिंग सेम होता है तो टेंशन सेम होता है, और जब स्ट्रिंग अलग होता है तो टेंशन भी क्या होता है? अलग होता है। तो अगर मैं इसमें कुछ करूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये कितना है? टेंशन T। ये T होगा तो सेम स्ट्रिंग है बोल के ये भी T होगा और ये भी T होगा। मगर जब मैं नया स्ट्रिंग लूंगा ना तो देखो ये T और T क्या देगा? 2T। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो होगा 2T। कितना होगा? 2T। क्लियर है? अब सवाल किसका है? ये चेक करते हैं। एक्सेलरेशन बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है? अपने मन से ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं बॉडी कहाँ जा रहा है? इस तरफ। अगर m1 इस तरफ जा रहा होगा तो सोचो m2 कहाँ जा रहा होगा? ये इधर जाएगा, स्ट्रिंग नीचे होगा, मतलब m2 कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। m2 कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और याद रखना सेम एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब टेंशन चेंज होता है तो एक्सीलरेशन भी चेंज होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब टेंशन T था यहाँ पर तो एक्सीलरेशन A था, यहाँ पर टेंशन 2T है तो एक्सीलरेशन उसका हाफ हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर m1 और m2 दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट है, तो अपन दोनों को अलग करके बना सकते हैं ना। तो 1 बाई 1 करें। सबसे पहले कहाँ आ जाते हैं? अपन आ जाते हैं FBD ऑफ m1 पे आते हैं। कहाँ आ गए? FBD ऑफ m1 पे। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है? मेरे पास m1 है और यहाँ पर टेंशन T है। बॉडी क्या कर रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है। जब बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, क्या इसके अपोजिट में कोई फोर्स है जो m1 को रोक रहा है? नहीं। इसका मतलब T खुद इस बॉडी का क्या होगा? फोर्स होगा। तो क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब कहाँ आ जाए? आ जाते हैं FBD ऑफ m2 पे आते हैं। m2 पे अगर मैं आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? चेक करें। m2 पे अगर आते हैं तो मुझे मिला, यहाँ पर आ गया m2, टेंशन कितना है? 2T। टेंशन कितना है? 2T। और इसका सेल्फ वेट काम करेगा नीचे की तरफ, जो कि है क्या है? m2g। अब बताओ ये कहाँ आ रहा है? A/2, जिसका एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड। कितना? A/2 से। तो इसका फॉर्मूला चेक करें, क्या होगा? क्या होगा बताओ? फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू ma। F कितना है? इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, नीचे आ रहा है बोल के, तो कितना आएगा? आएगा m2g माइनस 2T इक्वल टू m2 A/2। इस बार फॉर्मूले में A/2 लगेगा। एक्सीलरेशन ध्यान दो,
ए मत लगा देना, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जो पहले समझा चुका हूँ कि अगर टेंशन 2T होगा तो एक्सेशन कितना होगा? A/2। T निकाल चुके हैं सॉरी, T कितना है देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा M2G माइनस 2 M1A इक्वल टू M2A/2। इस 2 को यहाँ भेजो एक एक करके 1 by 1, तो क्या मुझे क्या मिलेगा? 2 इधर जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 M2G माइनस 4 M1A इक्वल टू M2A। अब क्या करें, इसको यहाँ भेज देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 M1A प्लस M2A इक्वल टू 2 M2G। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है A, तो क्या बचेगा? 4 M1 प्लस M2 इक्वल टू 2 M2G। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करेंगे, A को यहीं रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 M2G अपॉन क्या आएगा? 4 M1 प्लस M2। ये जो है ना, ये किसका है? ये है फॉर मास M1 का। ये जो A आया है किसका है? देखो M1 का। M2 का में क्या होगा? M2 में देखो फॉर मास M2, A कितना हो जाएगा? A/2। ये तो ऐसे ही रहेगा 2 M2G अपॉन 4 M1 प्लस M2। 2 कहाँ जाएगा? इसके पास, तो क्या आ जाएगा बताओ? A इक्वल टू 4 M2G अपॉन 4 M1 बाई M2। ये किसके लिए है? ये फॉर मास M2 के लिए है। क्लियर है? यहां तक आ गया। अब A पता चल गया तो अपन क्या कर सकते हैं? टेंशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे डालोगे तो टेंशन आ जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर ना 3 मास है, A, B और C, तीनों का मास दे दिया है कितना? 2 किलोग्राम। तो बोल रहा है फाइंड टेंशन। किस पे निकालना टेंशन? TBC पे निकालना है। मतलब कहाँ निकालना है? ये यहाँ पर निकालना है। टेंशन B और C के बीच में जो स्ट्रिंग है वहाँ का निकालना है। चलिए मान के चलते हैं ये हो गया मेरा बॉडी इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो मुझे टेंशन किसका निकालना है? C का। तो मैं क्या करूँगा? मैं निकालता हूँ FBD ऑफ MC। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे बनाएंगे अपन, ये हो गया MC। ऊपर में क्या है? टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। बॉडी कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा MCG माइनस T इक्वल टू MCA। तो फिर यहाँ से क्या आएगा? T इक्वल टू MCG और T इक्वल टू MCG माइनस MCA। ठीक है, ये माइनस T वहाँ जाएगा तो प्लस और ये यहाँ आएगा तो माइनस। कॉमन क्या निकल रहा है देखो? T इक्वल टू MC कॉमन निकलेगा G माइनस A। अगर मैं यहाँ से, क्यों MC पता है, G पता है, अगर मैं A निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो पूरा ना बनाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक ये है कि ध्यान से सोचो, ये पूरा जो मास है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। ये पूरा क्या करेगा? इसको नीचे जाएगा और ये इसको अपोज कर रहा है तो इसका सम माइनस ये कर देना है ना। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है MB प्लस MC। इन दोनों के मोशन को अपोज कौन कर रहा है? A। तो क्या लिखोगे? माइनस MA। ठीक, और बाहर में कर दोगे G अपॉन पे जितना बॉडी होगा सबको लिख दोगे MA प्लस MB प्लस MC। यहाँ से A आ जाएगा ना। A प्लस सब देखो, सबकी वैल्यू कितना है? 2 किलोग्राम। तो क्या करें? यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू पे 10, ये G की वैल्यू है ना। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 में 2 गया, कितना बचेगा?
2 इंटू पे 10 अपॉन पे 6, 2 1 जा 2, 3 जा, तो कितना आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड। एक इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया ए की वैल्यू आया, है ना। ठीक है, अब क्या करें, इसको उठा यहां डाल दे, चेक करते हैं कितना आ रहा है। T इक्वल टू m, अगर g की वैल्यू वहां नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन उसको भी कॉमन निकाल सकते थे ना। तो g माइनस ए, एम सी कितना है 2, g कितना है 10, माइनस कितना आया 10 अपॉन पे 3, तो कितना आ गया 2, ये कितना आएगा 30, माइनस 10 अपॉन पे 2, यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू पे 20 अपॉन पे 3, सॉरी, है ना, यहाँ पर कितना है 3, ये हो गया 3, तो कितना आ जाएगा 40/3 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है, टेंशन जो अपने को पूछा था। क्लियर है, देख लो इसको। यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग से एक मास को बांधे हैं जिसका मास कितना है 12 किलोग्राम। इसका जो एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इनके बीच का एंगल कितना है 37 दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ का टेंशन निकालना है ना। तो क्या है, चेक करें, चलो एफबीडी बना के देखते हैं ना। एफबीडी में क्या होगा, ये मेरे पास थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना। ये मेरे पास कितना है 12 किलोग्राम, कितना है 12 किलोग्राम। यहाँ पर टेंशन T काम कर रहा है और ये कितना है 37, ठीक है ना। इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, वो कितना होगा 12g, सही है। और यहाँ से क्या काम करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो अभी अपन नहीं लेते हैं ना। तो यहाँ पर कितना है 37, ये बार बार बनाते हुए अपन आए हैं ना, और ये यहाँ पर अपन ले लिए। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर तो आ गया टेंशन। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये है मेरा यहाँ पर जो मुझे मिलेगा कितना 12g, ये कितना है 37। क्या करेंगे, रिजॉल्व, एक बार ये यहाँ जाएगा, एक बार ये यहाँ जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 12g cos 37, और ये यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा 12g sin 37। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। तो अपन क्या बनाएंगे, अपन लिखेंगे 12g sin 37 माइनस t इक्वल टू 12a। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t इक्वल टू 12g sin 37 माइनस 12a। 12 पता है, g पता है, a पता है। अगर 37 निकालने आएगा तो t की वैल्यू भी मिल जाएगी। 37 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर जब यहाँ पर एंगल 37 होता है, उसका कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलर 3 होना चाहिए, बेस 4 होना चाहिए और हाइपोटेनियस 5 होना चाहिए। मुझे क्या निकालना है, साइन 37। तो क्या होगा बताओ, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन पे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है ना, है कितना 5, सही है। तो चलो अब पुट करते हैं। यहाँ पर कितना आया 12, यहाँ पर कितना आया 10, यहाँ पर कितना आया 3 अपॉन पे 5 माइनस 12 इंटू पे सॉरी कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 1 जा 5 2 जा, तो मुझे क्या मिला 12 2 जा 24 इंटू 3 माइनस 24। तो मैं क्या करता हूँ 24 को कॉमन निकाल दूंगा, 3 माइनस 1 बचा, तो कितना आया 24 इंटू पे 2, तो कितना आ गया 48 न्यूटन। क्या आ गया 48 न्यूटन। ये हमारे जो पूछा है टेंशन, उसका वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।